जैसे ही पता चल जाए मेरी मृत्यु नजदीक है, उसे 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से काम? बोले श्रोतव्य, कीर्तव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता भयम। क्या प्यारी बात कहते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता भयम्। जिसे पता चल जाए मेरी मृत्यु नजदीक है, उसे 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से काम? बोले सबसे पहले सुनना चाहिए। राधे राधे। क्या सुनना चाहिए? दुनिया भर की पंचायत नहीं, कथा सुननी चाहिए। हम लोगों का हाल क्या है? कथा में आए तो नींद लग जाती है, और दुनिया भर की गपाष्टक चालू हो जाए तो नींद खुल जाती है। यहां तो मैं देख रहा हूं हमारे जितने भी श्रोता बैठे सब बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, पर कहीं कहीं ऐसा दृश्य आता है सामने कि व्यास जी कथा कर रहे हैं और लोग आराम से नींद पूरी कर रहे हैं। देखो, सुनेंगे तो आपका ही लाभ है, इसलिए श्रोतव्य, सुनना, श्रवण करना चाहिए। और जो सुना उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले कीर्तव्यश्च, फिर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का एक अर्थ ये भी होता है कि जो सुना उसे दूसरे को सुनाओ। राधे राधे। राधे राधे। जो कथा आप सुन के जा रही हो माता हो, उसको दूसरे को सुनाओ। अब आप कहेंगे हमें तो याद ही नहीं रहेगा, कैसे सुनाए? जितना याद रहता है उतना सुनाओ। मैं एक जगह कथा गा रहा था महाराष्ट्र में, एक जगह है सेगांव, नागपुर से आगे हम लोग जाएंगे तो बड़ा सुंदर एक शहर है सेगांव। सेगांव के पास में एक जगह जलगांव जामोद। तो एक बार मैं वहां भागवत जी की कथा गाने गया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे जाने से पहले पूरा पांडाल फुल। मंच पे मैं पहुंचू 3 बजे, 2:30 बजे पूरा पांडाल फुल। तो मैंने वहां एक माता जी को देखा, जो मैं कथा में सुनाता 3.5 घंटे, जो 3.5 घंटे तक मैं कथा में कहता, जो भी दृष्टांत देता, जो भी बात कहता, एक श्लोकों को छोड़ करके एक माता जी पूरा की पूरा 3.5 घंटे का पूरा चैप्टर एक कागज पे लिख करके रात में मुझे लाके दे देते। अब सोचो कैसे कैसे श्रोता। मैंने क्या कहा, पूरे 3.5 घंटे सामने बैठ के उनको कथा सुनना, और पूरा की पूरा चैप्टर लिख करके ज्यों का त्यों मुझे रात में ही ला करके बोले महाराज श्री आज आपने ये कथा सुनाई। इसका मतलब ऐसे भी सुनने वाले हैं कि एक शब्द छूट ना जाए, एक शब्द रह ना जाए। इसलिए श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, जो सुना उसको सुनाओ। बीच में संकीर्तन हो तो खूब चैतन्य महाप्रभु की तरह कीर्तन करो। पर हम लोग संसारी आदमी है ना, पिक्चर का कितना भी टेढ़ा मेढ़ा गाना हो 1 सेकंड में गा लेते हैं, और भगवान के संकीर्तन की बात आए तो हमें गाने में शर्म लगती है। एक बार तो मैं किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा, जैसे ही बैठा तो उसमें गाना चल रहा था, मेरा दिल बोले चाय चू चाय चू। तो मुझे लगा ये पता नहीं क्या इसमें चला रखा है। हम लोग यही तो देखते हैं समाज में, कीर्तन संकीर्तन की बात आए तो हमें शर्म लगती है, और भगवान का नाम लो तो वो लेना नहीं चाहते, और इधर उधर की बातें हो तो उसमें हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्य, सुनिए, सुनने के बाद कीर्तव्यश्च, कीर्तन करिए। तीसरी बात बोले स्मर्तव्यश्च, स्मरण करिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, तुम 7 दिन तक नहीं मरोगे, लेकिन हम लोग संसारी हैं, हमारे पास क्या गारंटी है कि हम अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई गारंटी नहीं भाई। अगले क्षण क्या होने वाला है हमें क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम 7 दिन तक मरोगे नहीं,
ये पक्की बात है। इसलिए 7 दिन तक प्रेम से